मुकाबला करने के लिए बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जहां एक तरफ पहली बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ देश में सनातन धर्म पर की जा रही फिजूल की टिप्पणियों को लेकर बवाल मचा हुआ है। और ये बयान इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं की तरफ से आने के कारण इंडिया गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और डीएमके सांसद ए. राजा के बाद अब तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के. पोनमुंडी के सनातन धर्म पर बयान को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस ने अपने आप को बयान से अलग कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। सनातन पर जारी है सियासी तकरार, विरोधी बयानों की आई बाढ़, इंडिया गठबंधन की नीयत पर उठे सवाल। सनातन धर्म को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर देश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। एक के बाद एक नेताओं के सनातन धर्म को खत्म करने को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, डीएमके सांसद ए. राजा के बाद अब तमिलनाडु सरकार में शिक्षा मंत्री के. पोनमुंडी के बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। हम आगे कुछ भी कहें उससे पहले इन बयानों पर एक नजर डालें। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ ஹெச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். பத்திரிகைகளின் மூலமாக, ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கையை இந்தியா என்ற இங்க எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை। ये तीनों बयान डीएमके से ताल्लुक रखने वाले नेताओं के हैं, खासकर तमिलनाडु सरकार में शिक्षा मंत्री के. पोनमुंडी के बयानों पर गौर फरमाइए, जिन्होंने कथित तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन का गठन सनातनी विचारधारा के विरोध में ही किया गया है। तो क्या ये सच है? क्या वाकई इंडिया गठबंधन की नींव सनातनी विचारधारा के विरोध पर रखी गई है? बीजेपी की माने तो ये सच है। आज कहना चाहता हूं, हम भी आज कहना चाहते हैं, लाख कोशिश कर ले सोनिया गांधी, लाख कोशिश कर ले सोनिया गांधी, हिंदू धर्म का न कभी बाल बांका हुआ था, न कभी बाल बांका होगा, और न कभी हिंदू धर्म मिटेगा। वो शाश्वत था, वो सनातन था, वो सत्य था, वो सत्य रहेगा, सत्य है, और भविष्य में भी अविरल गंगा की तरह बहने वाली धर्म का नाम, बहने वाले सत्य का नाम हिंदुत्व है, हिंदू है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। हमले ये तो उन लोगों से पूछे ना, क्योंकि ये लोग तो जन्मजात पैदाइश से सनातन से विरोध है, भारत के उन प्राचीन नामों से भी इन लोगों को विरोध है, इसलिए कोई नई बात है नहीं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर माथापच्ची करने में मशगूल है, तो वहीं गठबंधन से जुड़े सियासी दलों के नेताओं के सनातन पर दिए गए बयान से गठबंधन की किरकिरी हो रही है। ऐसे बयान सिर्फ डीएमके नेताओं की तरफ से ही नहीं आए हैं, बल्कि कर्नाटक सरकार के मंत्रियों ने भी सनातन को लेकर कुछ ऐसे ही बयान दिए हैं। कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है, जाहिर है ऐसे ही सनातन विरोधी बयान देने वाले नेता इंडिया गठबंधन की सहमति का दावा नहीं कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से इन बयानों
और दावों से किनारा किया जा रहा है। देखिए, हमें लगता है कि जो बयान दे रहे हैं उससे ज़्यादा लोग तवज्जो दे रहे हैं। एक एजेंडा के तहत ये सब चलता रहता है। वो अपनी बात कह रहे हैं, अपने स्टेट पे क्या वो समझते हैं, किस तरह से उसको एक राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत उसमें तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी समझ के साथ कुछ कह रहे हैं। देखिए, अलग अलग हर पार्टी का अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस पार्टी सभी को लेकर के चलने वाली पार्टी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, सभी धर्म का सम्मान करती है। वहीं कांग्रेस की सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा सनातन विरोधी बयान पर अपना स्टैंड साफ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद ऐसे बयान देती है जो और ऐसे बात करते हैं उनके नेता जो भारत के हक में ही सही नहीं होता है। वो तो जो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत में टूट हो, भारत की एकता और संप्रभुता को नुकसान हो, उसी को सहायता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे रहते हैं, उनकी बयानबाजी इस तरह के चलते रहती हैं। ये सत्य है कि कोई भी धर्म जो इंसान को समान अधिकार नहीं देता या इंसानों से एक जैसा व्यवहार नहीं करता, उसे धर्म कहना मुश्किल है। लेकिन सनातन का मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप वगैरह ही तो है, जिनका शाश्वत महत्व है। यानी भेदभाव का इसमें कोई स्थान नहीं है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय। यानी हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। यही सनातन का असल अर्थ और भाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।